नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। उदयपुर में रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एटीएस ने मामले में चाचा भतीजे समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। राजस्थान एटीएस एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ने बताया कि रेलवे ट्रैक के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा कम मिलने के कारण यह साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि मामले में धूलचंद मीणा, प्रकाश मीणा, एक 17 साल के लड़के ने ये सब ने मिलकर की करतूत की, इसको अंजाम दिया। तीनों उदयपुर में जावर माइंस के एक लिंगपुरा के रहने वाले हैं। वहीं विस्फोटक बेचने वाले अंकुश सुवालका को भी हिरासत में लिया गया है। डूंगरपुर में मिली जिलेटिन की छड़ का इस घटना से कोई कनेक्शन नहीं है। एडीजी राठौर ने बताया कि आरोपियों ने ट्रेन निकलने के बाद विस्फोटक लगाया था और बाइक से निकल गए थे। सिर्फ सरकारी सिस्टम का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह साजिश रची गई। 1974, 75 और 1980 में धूलचंद मीणा की जमीन रेलवे और हिंदुस्तान जिंक ने अबाप्त की थी, लेकिन इसका मुआवजा धूलचंद मीणा को नहीं मिला था। मुआवजा और नौकरी नहीं मिलने के कारण धूलचंद ने यह साजिश रची। देखिए, उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में अब तक क्या क्या हो चुका है, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं। आतंकी नहीं, मुआवजा कनेक्शन है ये। जमीन का मुआवजा नहीं तो रच डाली गई साजिश, खिलवाड़ किया गया, बड़ी साजिश रची गई। सिर्फ गुस्से में, आक्रोश में चाचा भतीजे ने मिलकर ट्रैक को ब्लास्ट किया था। जी हां, चाचा भतीजे की बाकायदा पूरी साजिश थी और उसके बाद से इस साजिश को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि एटीएस ने मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। नाबालिग समेत 4 लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। विस्फोटक बेचने वाला भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से पुलिस के लिए इनको पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी। इस गुत्थी को सुलझाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सरकारी सिस्टम का ध्यान जुटाने के लिए यह साजिश रची गई। महज सरकारी सिस्टम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस साजिश को रचा गया था। पुलिस एजेंसियां आतंकी कनेक्शन ढूंढती रही। मुआवजा नहीं मिलने से नाराज आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। ट्रेन निकलने के बाद विस्फोटक लगाया गया था और उसके बाद से अब इस वारदात का खुलासा हुआ है, आरोपियों का खुलासा हुआ है। हालांकि जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी उससे इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। तीन अभियुक्त थे जिन्होंने इसमें इस घटना को अंजाम दिया। उन तीनों को पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। इनके नाम धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। जिस दिन ये घटना हुई थी तो जो ट्रेन शाम 5:30 पौने 6 बजे जब निकल गई थी, तो उसके बाद जाके इन्होंने उस पर ट्रैक पर जो एक्सप्लोसिव्स उसको वहाँ पे लगाया था। ब्लास्ट इस तरह से करने का मूल इनका उद्देश्य था कि जो अभी प्रारंभिक अनुसंधान के आधार पर हमें पता चला है कि काफ़ी समय से इनका जो कोई पूर्व में अगर जो रेलवे या हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो ज़मीन ली गई थी तो उसका मुआवजा और नौकरी उसके बदले जो मिलनी थी, तो उसके संबंध में कोई विवाद था। तो इस संबंध में वो इस घटना को इस तरह से कारित करके ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इस संबंध में जिससे इन्होंने वो एक्सप्लोसिव्स भी लिया है, उसको भी पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये साजिश महज इसीलिए रची गई क्योंकि मुआवजा नहीं मिला था। गुस्सा, आक्रोश इसके पीछे की वजह रही। जी बिल्कुल, कि इस घटना को पूरा देश, राजस्थान प्रदेश की सरकार, पुलिस सोच रही थी कि यह आतंकी घटना है या फिर नक्सली घटना है। तो ऐसे में दोनों ही घटना नहीं बल्कि सामान्य इंसान ने अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के चक्कर में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। अपने साथ में नाबालिग को साथ रखा, अपने साथियों के साथ रहा और उसके बाद में विस्फोट किया। लेकिन जब पूछताछ हुई, सामने आया कि उसकी मंशा किसी की जान माल की हानि करना नहीं था, उसकी मंशा किसी को ठेस तो नहीं था, उसकी मंशा ये था कि सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस मामले के अंदर फिलहाल अभी तक
3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक बाल अपराधी यानी कि किशोर को निरुद्ध किया जा चुका है और जिससे ये एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक सामग्री ली गई थी उसे भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज केस की टीम उदयपुर से जो आरोपी है उनको जयपुर लेके आएगी, उनसे विस्तृत पूछताछ करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में ये इशारा कर दिया है कि एक आम आदमी जब सोचता है तो वो पुलिस के ऊपर भी सोच उसकी पहुंच जाती है। ऐसे में एडीजी एटीएस का साफ कहना कि कोई किसी व्यक्ति की इस प्रकार गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सत्यनारायण, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी उनसे इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए तो उदयपुर के पास में जो डूंगरपुर के अंदर जितनी छड़ें बरामद हुई थी विस्फोटक मिली तो पूरी पुलिस मान रही थी कि घटना मिली है ये उदयपुर से मिलती जुलती है। इसमें जिसने उदयपुर के अंदर ब्लास्ट को अंजाम दिया है उस व्यक्ति ने डूंगरपुर में के अंदर भी अंजाम देना चाहा था, लेकिन ये घटना डूंगरपुर की घटना से बिल्कुल विपरीत थी। ऐसे में एडीजी से साफ कहना था कि हो सकता है कि उदयपुर की घटना के बाद में जब पुलिस सक्रिय हुई, एटीएस सक्रिय, तो हो सकता है किसी व्यक्ति ने उन जो छड़े थी उनको वहाँ हैक किया हो। ऐसे में अब एसओजी एटीएस जांच करेगी कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। हालांकि वो भी गिरफ्तार हो चुके जिन्होंने डूंगरपुर के अंदर इस सारी घटना को खारिज किया है। फिलहाल तो दोनों घटनाएं ट्रेस आउट हो चुकी है, फिर भी आज जब आरोपी जब पहुंच जाएंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ क्या कुछ सामने आएगा वो अधिकारी सामने रख पाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।